क्या आप भी लोन लेने का सोच रहे हो? तो ये वीडियो आपकी लाखों रुपए बचा सकती है, क्योंकि आज के समय में लोग जल्दी पैसे पाने के चक्कर में ऐसा लोन ले लेते हैं जो बाद में उनके लिए बहुत बड़ा फाइनेंशियल ट्रैप बन जाता है। कई लोग सोचते हैं बस ईएमआई कम होनी चाहिए, लेकिन असली गेम ईएमआई में नहीं, इंटरेस्ट और टेन्योर में छुपा होता है। और सबसे बड़ी गलती, लोग बिना कंपेयर किए लोन ले लेते हैं। तो आज इस वीडियो में हम जानेंगे होम लोन क्या होता है, पर्सनल लोन क्या होता है, दोनों में फर्क क्या है, कौन सा लोन सस्ता पड़ता है और कौन सा आपके लिए बेटर ऑप्शन हो सकता है। तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना, क्योंकि आखिर में मैं बताऊंगा वो गलती जो 90% लोग लोन लेते समय करते हैं। पार्ट 1, लोन क्या होता है। सबसे पहले समझते हैं लोन आखिर होता क्या है। सिंपल लैंग्वेज में, जब कोई बैंक या फाइनेंशियल कंपनी आपको पैसे उधार देती है और बदले में एक्स्ट्रा पैसे लेती है, उसे लोन कहते हैं। अब वो एक्स्ट्रा पैसे क्या होते हैं? उसे कहते हैं इंटरेस्ट। मान लो आपने बैंक से 1 लाख रुपये लिए, तो बैंक आपसे सिर्फ 1 लाख वापस नहीं लेगा, बल्कि उसके ऊपर इंटरेस्ट भी लेगा। और यही इंटरेस्ट बैंक की कमाई होती है। अब लोन को छोटे छोटे मंथली पेमेंट्स में डिवाइड किया जाता है, जिसे हम ईएमआई कहते हैं। ईएमआई मतलब इक्वेटेड मंथली इंस्टॉलमेंट, यानी हर महीने आपको एक फिक्स्ड अमाउंट भरना पड़ता है। लेकिन यहाँ एक हिडन ट्रूथ है, शुरुआत में आपकी ईएमआई का बड़ा हिस्सा इंटरेस्ट में जाता है और प्रिंसिपल अमाउंट बहुत धीरे धीरे कम होता है। यही कारण है कि कई लोग सालों तक ईएमआई भरते रहते हैं, फिर भी लोन खत्म नहीं होता। पार्ट 2, पर्सनल लोन एक्सप्लेन्ड। अब बात करते हैं पर्सनल लोन की। पर्सनल लोन वो लोन होता है जो आप बिना कोई प्रॉपर्टी गिरवी रखे ले सकते हो, यानी बैंक आपसे सिक्योरिटी नहीं मांगता, इसीलिए इसे अनसिक्योर्ड लोन भी कहा जाता है। आजकल पर्सनल लोन बहुत जल्दी अप्रूव हो जाता है। कई ऐप्स तो सिर्फ 5 मिनट में अप्रूवल देने का दावा करती हैं। लेकिन यही सबसे बड़ा ट्रैप शुरू होता है, क्योंकि पर्सनल लोन का इंटरेस्ट बहुत ज्यादा होता है। कई बार 12% से लेकर 24% तक इंटरेस्ट देना पड़ सकता है। अब सोचो, अगर आपने 2 लाख का पर्सनल लोन लिया और इंटरेस्ट रेट ज्यादा हुआ, तो आखिर में आपको लाखों रुपए एक्स्ट्रा देने पड़ सकते हैं। पर्सनल लोन के फायदे क्या हैं? पहला, फास्ट अप्रूवल। दूसरा, कोई कोलैटरल नहीं चाहिए। तीसरा, पैसे कहीं भी यूज कर सकते हो। लेकिन नुकसान भी बड़े हैं। हाई इंटरेस्ट, हैवी ईएमआई, लेट पेमेंट चार्जेस, और अगर ईएमआई मिस हुई तो सिबिल स्कोर खराब हो सकता है। पार्ट 3, होम लोन एक्सप्लेन्ड। अब समझते हैं होम लोन। होम लोन खास घर खरीदने के लिए दिया जाता है। इसमें बैंक आपकी प्रॉपर्टी को सिक्योरिटी की तरह रखता है, इसीलिए इसका इंटरेस्ट पर्सनल लोन से काफी कम होता है। होम लोन का टेन्योर भी बड़ा होता है। कई लोग 20 से 30 साल तक होम लोन भरते हैं। अब इसके फायदे समझो। सबसे बड़ा फायदा, लो इंटरेस्ट रेट। दूसरा, बड़ी अमाउंट मिल सकती है। तीसरा, टैक्स बेनिफिट्स भी मिलते हैं। लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं। अप्रूवल प्रोसेस स्लो होता है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, प्रॉपर्टी वेरिफिकेशन होता है और डाउन पेमेंट भी देनी पड़ती है। लेकिन लॉन्ग टर्म में होम लोन पर्सनल लोन से काफी सस्ता पड़ सकता है। पार्ट 4, होम लोन वीज पर्सनल लोन कंपैरिजन। अब सबसे इंपॉर्टेंट कंपैरिजन करते हैं। अगर आपको जल्दी पैसे चाहिए तो पर्सनल लोन फास्टर ऑप्शन है, लेकिन अगर अमाउंट बड़ी है तो होम लोन ज्यादा बेटर हो सकता है। पर्सनल लोन में इंटरेस्ट ज्यादा होता है, इसलिए ईएमआई भी हैवी होती है, जबकि होम लोन में इंटरेस्ट कम होता है, तो ईएमआई कंपैरेटिवली मैनेजेबल रहती है। लेकिन ध्यान रखना, लॉन्ग टेन्योर का मतलब ये नहीं कि लोन सस्ता है, क्योंकि कई बार लंबे समय तक इंटरेस्ट भरते भरते
आप ओरिजिनल अमाउंट से कई गुना ज्यादा पैसा दे देते हो। पार्ट 5 AMI डीप ट्रूथ। अब बात करते हैं AMI के सबसे बड़े सीक्रेट की। बहुत लोग सिर्फ लो AMI देखकर खुश हो जाते हैं, लेकिन बैंक इसी साइकोलॉजी का फायदा उठाता है। एग्जाम्पल समझो, अगर टेन्योर बढ़ा दिया जाए तो AMI कम हो जाती है, लेकिन टोटल इंटरेस्ट बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। यही कारण है कि कई लोग 20 साल तक AMI भरते रहते हैं और आखिर में डबल पैसा दे देते हैं। इसलिए हमेशा सिर्फ AMI मत देखो, टोटल रीपेमेंट अमाउंट भी देखो। पार्ट 6 बिगेस्ट लोन मिस्टेक्स। अब जानते हैं वो गलतियां जो लोगों को फाइनेंशियल प्रॉब्लम में डाल देती हैं। पहली गलती, बिना जरूरत लोन लेना। दूसरी गलती, टर्म्स एंड कंडीशंस ना पढ़ना। तीसरी गलती, मल्टीपल लोन्स लेना। चौथी गलती, AMI लेट भरना। और सबसे डेंजरस मिस्टेक, फेक लोन एप्स। आजकल कई फेक एप्स लोगों का डेटा मिस यूज करती हैं, इसलिए हमेशा ट्रस्टेड बैंक्स और RBI रजिस्टर्ड एप्स ही यूज करो। पार्ट 7 कौन सा लोन बेटर है। अगर आपको इमरजेंसी में पैसे चाहिए तो पर्सनल लोन यूजफुल हो सकता है, लेकिन अगर आप घर खरीदना चाहते हो तो होम लोन बेटर ऑप्शन है। शॉर्ट टर्म नीड के लिए पर्सनल लोन, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के लिए होम लोन। तो दोस्तों, उम्मीद है अब आपको समझ आ गया होगा कि होम लोन और पर्सनल लोन में क्या फर्क है और कौन सा आपके लिए सही हो सकता है। लोन लेना गलत नहीं है, लेकिन बिना नॉलेज के लोन लेना डेंजरस हो सकता है। अगर वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो लाइक जरूर करना, शेयर करना और ऐसे फाइनेंस वीडियोस के लिए चैनल सब्सक्राइब जरूर करना।